रेड एंड ग्रीन इज ग्रेट। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी हम कुछ और ब्राइड्स को देख रहे थे बिफोर वी केम बैक, और बात ये हो रही थी कि रेड एंड ग्रीन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर ब्राइड्स टू। आई नो, आई लव ब्राइड्स वेयरिंग रेड, द रेड और वेडिंग में भी बाकी कलर्स होने चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि दुल्हन शादियों पे ये टर्कोइज और ये ग्रीन और ये पता नहीं कौन कौन से, और बस अपनी अपनी पसंद। हाँ पसंद होती है, लेकिन दुल्हन का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हमने देखा समझा सोचा, जो चला आ रहा है Red. जी रेड पहने, यू नो। अगर आपकी बीवियों ने क्या क्या कलर्स पहने शादी में, अब वापस भी जाना है उसने। किस किस्म का सवाल है कितना अच्छा सवाल है। अच्छा, ये वाली जो दुल्हन है ना, लिबरेटेड, जो कलर करो। सॉरी, Did you have a preference कि यार ये कलर पहनो? नहीं। I am absolutely not a domesticated person. मुकम्मल तौर पे तो मुझे कोई वो नहीं था I कि want to be आपने क्या nasty with करना him है। now. No, आपने क्या मैंने पहनना भी है एक कि सवाल सोचा इसके जवाब में। नहीं, पूछ लें आप पूछ लें, मुझे कोई फर्क नहीं अच्छा, पड़ता। डोमेस्टिकेटेड आप नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी स्पेस देते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि दो इंसान एक पार्टनरशिप में आ रहे हैं। बेगम से पूछना पड़ेगा ना, कितना स्पेस की भी अपनी डायमेंशंस होती है ना, कितना इनके लिए स्पेस का क्या मतलब है, ये कि ये स्पेस एक दैट एक्चुअली वेरी वैलिड क्वेश्चन कि जी कितनी स्पेस देते हैं आप, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली उसमें पैरामीटर सेट होते हैं कि हर एक, और वो हर रिश्ते में होते हैं, वो हर एक के लिए होते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बट आई थिंक हमारे यहाँ जो अब स्पेस की कॉन्सेप्ट है, वो मेरे पास जो स्पेस की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मुझे जो है, मैं इंटरफेयर नहीं करता घर के मामलात के अंदर बिल्कुल भी, ठीक है ना। वो टोटल जो है ना, मैंने वो उन पे छोड़ा हुआ है कि भाई तुम करो जिस तरह करना है। आई डोंट वांट टू नो कहीं तो एग्जैक्टली अपना राज मतलब कि ये तुम्हारी, ये टोटल तुम्हारी डोमेन है, मुझे नहीं कोई वो नहीं करना। दूसरा ये कि अपना वेरी इंपॉर्टेंटली कि उसको अपना क्या नाम है, क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं है, अरब है, ठीक है ना। तो उनके जो फैमिली है, उसकी जो बचपन से स्कूल की जो दोस्त हैं, वो सब अरबी बोलते हैं, मुझे अरबी कख नहीं आती, ठीक है ना। तो वो ऑटो पायलट की स्पेस है कि हाँ तुम जाओ मिलने के लिए, क्योंकि मैं तो नहीं जा रहा मिलने, मुझे तो कोई बात नहीं करनी, उससे भी जान छूटी। वेरी गुड। तो मुझे एक्चुअली मेरी स्पेस की वो है कि द प्रॉब्लम दैट आई थिंक, व्हाट अबाउट हर male Arab friends? Because traditionally that's the way she's been brought up. There are no male Arab friends. हाँ नहीं होते ना, so then there's no उनका problem. वो इशू नहीं है, उसमें वो कोई वो है ही नहीं, प्रॉब्लम कुछ कह रहे थे आप अभी? हाँ नहीं, मैं कह रहा था कि मुझे जो चीज़ मैं प्रेफर जो करता हूँ, वो ये प्रेफर करता हूँ कि मुझे बेबी सिटिंग ना करनी पड़े। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है पाकिस्तान में या हमारे मुआशरे में शादियों में कि कुछ देखो, एक तो तुम लोगों ने अपना जाविया बता दिया ना, आपने कहा कि भाई वो स्पेस नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि अच्छा आप क्यों ज्यादा, ये कौन है, किसने फोन किया। एक और भी इसमें ये हम कह रहे हैं कि ये मोस्टली आदमियों को इश्यूज सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज और, आयशा, वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे लोग नहीं, आप आई थिंक वी मस्ट ऑल्सो टॉक अबाउट दिस, कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं या बीवियां जो हैं, वो इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती हैं, नॉट फाइनेंशियली नहीं मैं बात कर रहा, मैं फाइनेंशियली नहीं बात कर रहा, इमोशनली इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती हैं कि दफ्तर से 5 बजे, अच्छा तो आप आई नहीं अभी तक, अच्छा मैं वेट। लेकिन फखर ये कॉन्सेप्ट उनकी फैमिलियों ने उनके दिमागों में इनग्रेन किया हुआ होता है ना। अगेन जिस कहीं अकेले जाना नहीं, शॉपिंग भी जाना है, ग्रोसरी करनी है, साथ चलो तुम, अपनी भी इंडिपेंडेंस, इतवार बाजार जाना है, साथ चलो तुम, ठीक है ना, वो करना है। तो आई थिंक वो भी थोड़ा सा जो है ना, अगेन वही वाली बात है कि ये सारा चक्कर जो है, ये बैलेंस का है, 2 वे ट्रैफिक है, ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है। लेकिन फैमिलियों का बहुत ज्यादा हाथ है ना इस अपब्रिंगिंग में और ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, क्योंकि वो सोशल वो एग्जैक्टली उनकी जो एक अपब्रिंगिंग हुई होती है ना सोसाइटी। ये है आयशा कि लड़की को अकेले कहीं नहीं भेजना, शी हैज टू बी शेपरोन्ड बाय हर ब्रदर, हर फादर, हर हस्बैंड और व्हाटएवर, अ मेल मेंबर ऑफ अ फैमिली। इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं, इसमें मैं एक चीज और भी लेकिन ऐड करना चाहूंगा कि एक तो शेपरॉन वाला इशू अपनी जगह, आई थिंक एक और बहुत बड़ा इशू जो मुझे अब नजर आता है पाकिस्तान में, आई पर्सनली बिलीव, यार मैं बीइंग बंदा होते हुए, मैं रात को 10 बजे 11 बजे के बाद जब निकलता हूँ पाकिस्तान में बाहर, तो मैं एक्चुअली बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न होता हूँ कि यार रेड लाइट पे गाड़ी मत होते हुए कि मैं रेड लाइट पे रुका हूँ, यार अभी कोई फोन ना छिन जाए, अभी कोई गाड़ी ना छीनने आ जाए। तो अगर आज जो है ना, आज हमारे अपना क्या नाम है, बेटियों को, बहनों को, माओं को नहीं, तो लेकिन अब ये रात तक कहानी रह नहीं ना गई। अब तो दिन दिहाड़े मैं आप तो बाहर
जाने की बात कर रही है, मैं आपको बताऊं कितनी बड़ी टेंशन हो गई है दिन दिहाड़े। अगर आप, मैं ये अभी पिछले जब इस ट्रिप पे आया हूँ तो मैं कोई 5-6 दिन से देख रहा हूँ मुसलसल खबरें, जो सबसे मुझे जो वरीसम खबरें लगी कि बार बार दिन दिहाड़े डिफेंस में, क्लिफ्टन में, बाथ आइलैंड में दिन के वक्त घरों में आर्म रॉबरियां चलनी शुरू हो गई हैं। आप सोचें कि And the आपके घर private को security guards are involved. They are Unfortunately, वही तो because they are the inform ones who कुछ कर रहे होते हैं open the door. कि जी अब ये निकल गई हैं, अब Exactly. वो घर पे कोई नहीं मतलब है, आप अब आ समझ रहे हैं कि जाएं। ये एक ये कंसर्न्स है। तो आई थिंक ये अगर कोई बहुत ज्यादा वो भी फील नहीं, होता ये है। तो इश्यूज हैं, इसमें तो जस्टिफाइड आप है। जिस पर्सपेक्टिव से बात करें वो मैं समझ रहा हूँ, वो दूसरा पर्सपेक्टिव है। कुछ मर्द जो हैं वो रिलीजियसली दे विल मेक इट अ पॉइंट कि जब भी औरत शॉपिंग जा रही साथ जाना है, फला जगह जा रही साथ, और औरत भी होती साथ चलें जी। हाँ, आपके यही बगैर कह रहा हूँ नहीं ना कि वो भी तो आगे से लेकिन ये सारे इश्यूज जो है वो शादी से पहले डिस्कस नहीं होते, क्योंकि फैमिलीज जो अब है देखो ये एक नया शादी टॉपिक के है। बाद एक देखो ना, ये एक अलग टॉपिक है। टॉपिक ओरिजिनली हमारा ये था ओरिजिनली कि शादी से पहले क्या इश्यूज आ रहे होते हैं और फिर वो एकदम से शादी के बाद वो इश्यूज शादी के बाद तो एक अंबार होता है ना इश्यूज का। शादी से पहले आप कुछ भी डिसाइड कर लें, कुछ भी डिसीजन ले लें, कुछ भी वो सब कर change हो लें, बट जाता देयर है आर नो शादी सेट के बाद। गाइडलाइंस, इट जस्ट वेरीज आफ्टर मैरिज। ये, और मैं बाय द वे बताऊं, बहुत सारे हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, और ये मैं सिर्फ किसी एक खास तबके की बात नहीं कर रहा, अक्रॉस द बोर्ड है कि शादी से पहले जी हाँ, अरे नहीं बिल्कुल ऐसे हंकी डोरी। अच्छा, नॉट बिटवीन जस्ट मियां बीवी के बीच में नहीं सर, खानदानों के बीच में भी कि जी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग, कोई नहीं जी हमारी तो बेटी ये करेगी और हमारा बेटा आपकी बेटी का बड़ा ख्याल, वो सारे चल रहे होते हैं। प्यारा बच्चा है, इसने तो कभी आंख उठा के किसी को नहीं देखा, और बहुत कुछ उठा लिया। खास तौर पे वो बच्चे जो आंख उठा के किसी को नहीं देखते, वो सबसे खतरनाक होते हैं। बिल्कुल गुड नहीं, बिकॉज़ उनके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन जो होती है, चुप बैठ के हर चीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हर चीज नोटिस कर रहे होते हैं। सबसे डेंजरस है। तो अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर लड़का जब लड़कियों की फैमिलियां जब लड़के को देखने जाएं और वो बहुत ही शरीफ और चुपचाप बैठा हो तो वो असल में शरीफ नहीं है। अच्छा, ये भी अब सुनो, क्यों बेचारे जो बाकी में शरीफ वाले हैं वो लड़के सारे रगड़े जाएंगे, बस ऐसे ही क्या होता है बात है ना। यार। आप खुद जज करें प्लीज, थोड़ा सा जाने। और भाई मैं बुनियादी तौर पे आपको बताऊं, इट इज अ टोटल गैम्बल। इट इज यार, लक की बात होती है। मुकम्मल तौर पे ये एक लफ्ज जो है ना, जुआ, टोटल रिस्क, टोटल रिस्क है ये। मतलब आपको कुछ पता नहीं कि ये किस तरफ जाएगी कहानी और क्या होगा, कोई गारंटी नहीं है इसके अंदर। ये कैसा इश्क है जब सा रिस्क है, वेरी एप्ट सॉन्ग, बहुत बड़ा। अच्छा, एक कॉलर है हमारे पास, कौन है जी, भूल गई है, बड़ी देर पहले बताया था। मिसेस इश्तियाक है इस्लामाबाद से, है ना? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मिसेस इश्तियाक? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सॉरी आप मैं होल्ड करी थी, हमारा बड़ा एक मजे का डिस्कशन चल रहा था जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? एक्चुअली आपने जो अभी एक दिखाया गुजरावाला से, जो आप लोगों ने ये दिखाई कि एक आदमी ने 4 शादियां की हैं, हाँ। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, बल्कि आपके तवज्जुह से मैं लोगों को ये कहना चाह रही हूँ, स्पेशली उन सब मर्दों को, कि आप लोग, हमारे इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं। ठीक है। ये मर्दों की एक, मतलब आप ये कह लें कि पूरे पाकिस्तान में कह लें या जितने भी मुसलमान मर्द हैं, इन सब की एक साइकी है, और वो साइकी ये है, इन्हें और किसी बात में तो मजहब याद नहीं आता। ये याद आ जाता है, बिल्कुल सही कहा। और किसी बात में मजहब याद नहीं आता। इन्हें ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ने जो सारे हकूक, मतलब ये जो अल्लाह ताला ने ये सब निजाम बनाया है, उसमें अगर मर्दों को बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो अल्लाह ताला ने मर्दों को जितने हुक्म औरतों के लिए हैं, उससे ज्यादा मर्दों के लिए। बिल्कुल, यही बात हमने की थी उस पैकेज देखने के बाद कि आप लिटरल विजुअल के जो मैंने कहा ना, आगे वाली और उसके बाद वाली आयत को नहीं कोट किया जाता, क्योंकि अपने एडवांटेज में नहीं जाती। बिल्कुल, थैंक यू मिसेस इश्तियाक, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी चीज नोट भी की और आगे भी शेयर की हमारे साथ, थैंक यू सो मच। एटलीस्ट लोग भी ये बात को सोचते हैं। मुझे खुशी ये है कि अब खवातीन बोलना शुरू हो गई हैं, they know it, you know, people have been sensitized on these issues, they speak। और आजकल जो हम देख रहे हैं ना, पहले तो औरतें बर्दाश्त करके जहर मार के बैठ जाती थी, अब वो बोलती है जो पिटाई हो रही थी ना इस मर्द, बड़ी अच्छी हो रही। अच्छा, you deal with women a lot, शर्मिला, आप मुझे बताएं कि किस किस्म के इश्यूज हमारे मुल्क में औरतों को फेस आ रहे होते हैं टू फाइंड लाइफ पार्टनर्स, मतलब उनकी फैमिलियों को क्या? एब्सोल्युटली, अगर शादी करनी, अगर किसी आप मर्द से पूछे, किसी फैमिली से पूछे होंगे, जैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शर्मिला तुम्हारी कोई दोस्त है, लेकिन बेटे की मेरी शादी करनी है फला, तो लेकिन वो बड़ी खूबसूरत हो, गोरी हो, यंग हो,
और पढ़ी लिखी हो और खानदान बड़ा अच्छा हो, शरीफ हो, मतलब यंग होगी तो फिर पढ़ी लिखी कैसे होगी? चाहिए, पीएचडी कैसे होगी अगर वो यंग होगी? नहीं, पीएचडी चाहिए लेकिन यंग हो। हाँ, तो क्या बचपन से पीएचडी शुरू कर दिया? बचपन से शुरू हो गए, बल्कि पैदा होते ही माँ के पेट से वो शुरू हुई पीएचडी। एंड गोरा रंग तो बहुत जरूरी है। इतना ये गलत कॉन्सेप्ट है गोरे रंग का, और यही इसी पे बैंक करते हैं। ब्यूटीफुल गॉर्जियस वुमेन जो सांवली हैं, जो उनका डार्किश कंप्लेक्शन है, दे आर ब्यूटीफुल। तो हम इसलिए कह रहे हैं ना शर्मिना हम गोरे हैं। नहीं रियली जो फेस बहुत अच्छा लगता है। एंड इट्स द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो वीटिश कंप्लेक्शन की लड़कियां खवातीन वो करती हैं। अच्छा, फिर हमारी गोरी लड़कियां पसंद जो एड्स चलते हैं स्टिलमेंस के या उसके गोरा करने वाली क्रीम, वो फेयर एंड लवली, तो ये व्हाट इज दिस? और वो भी यही एंडोर्स कर रहे होते हैं कि गोरे होंगे तो शादी होगी। गोरे होना लाज़मी क्यों है ये फखर के कॉन्सेप्ट आदमियों में हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में? आई थिंक और बड़ी अजीब सी बात है कि यहाँ पर ये बन गया है। अगेन आई थिंक इट इज ऑल्सो वो आप कहते हैं ना सोच, हाँ कंडीशनिंग ऐसी हो गई है। मतलब कल्चर ही आप देखें, आप जरा निकालें फोक गाने निकालें, पुराने निकालें, उसमें भी जो है ना बात रंगत की जाती। आप पूरे अपने फिल्म इंडस्ट्री के पुराने गाने निकाल लें, आप हमारे मॉडर्न वाइटल साइंस से गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, ठीक है ना, उसको फिर बाद में काउंटर किया गया था शिकायत के ऊपर। इसको शोएब मंसूर साहब ने फिर कहा कि नहीं यार वो जरा बड़ा वो हो गया, तो वी हैव टू डू दैट। बट मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये एक चीज जो है ना, ये एक बड़ा इशू है कि रंग गोरा करने वाली क्रीम। अच्छा, और अजीब सी दुनिया भी अजीब सी है ना, यहाँ पे रंग गोरा करने वाली क्रीम है, ठीक है ना, वहाँ पर वो अपने आप को टैनिंग के लिए टैनिंग लोशन लगा के बैठे होते हैं, वो लगा के धूप में बैठे हुए के रंग काला हो जाए, किसी तरह हम टैन हो जाए तो हम ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो ये मतलब जो चीज होती है ना, जो चीज आपके पास होती है वो आपको नहीं चाहिए होती, जो नहीं होती वो चाहिए होती है। बाल अगर कर्ली हैं तो उनको हम बॉन्डिंग करा के सीधे कराएंगे, सीधे हैं तो उनको पंप करेंगे। और आदमियों को तो कभी खुशी नहीं होती ना, जो अब जब सबसे खूबसूरत बीवी होगी लेकिन नजर जा रही है ऑन एवरी अदर वुमन। क्यों यार, ये किस किस्म की बात है? आई डोंट थिंक सो कि दैट इज ये सुने देखें, एक लॉट ऑफ मैन अबाउट की बात नहीं है। मैं एक चीज बताता हूँ क्या होता है। देखो, खूबसूरत लोग आपको जहां पे भी नजर आएंगे ना, इफ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप देखेंगे नहीं, आप अप्रिशिएट करें, बिल्कुल खुदा की ब्यूटी को आप अप्रिशिएट करें। ये एक है नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये रियलिटी वाली बात है ना। देखने से मेरा मतलब ये नहीं था देखना, नहीं, हम मेरा मतलब था वो वाला डूइंग देखना, समथिंग, आंख मार के देखने वाला। मैं उसकी बात, अगर शादीशुदा आदमी है और वो कुछ और कर रहा है, ठीक है ना, तो वो मुझे एक चीज बताएं, जो दूसरी तरफ से रिस्पॉन्ड कर रही है खातून, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके अंदर, यार ये शादीशुदा आदमी है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये टू वे ट्रैफिक होती है इसमें। हम एक तरफ वी कांट गन वन साइड, इट्स अ टू वे थिंग। इसमें आप किसी एक को नहीं, पार्टी को, दोनों बराबर के इसमें शरीक होते हैं। हकीकत है। देखिए, इंसान बेसिकली हुस्न परस्त है। अच्छी शक्ल, अच्छा माहौल, एनवायरनमेंट, आप उसकी तारीफ करोगे। लेकिन मसला पता है क्या होता है, जहां पर आप गंदी नजर से आप देखें, वो वहां पर थोड़ा से इश्यूज आते हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन, आई थिंक वन शुड अप्रिशिएट ब्यूटी। अच्छा, मजे की बात यह कि जब मैं किसी औरत की तारीफ करती हूँ ना, ये औरत खूबसूरत है, वो कहते हैं आर यू ओके? हाँ, like I praise Reema all the time. I said Reema is gorgeous, she's beautiful. I love Reema. They will say like ठीक नहीं लग रही मुझे। You know, हम भी beautiful औरतों को appreciate करते हैं। Why can't a woman praise a woman? Yeah, that's another issue altogether. We have a caller. कितने सारे मॉर्निंग शो के टॉपिक्स मिल गए तुम्हें इसी एक शो से। इसके 15 अच्छा, जब मैंने एक औरत की तारीफ करी तो फखर also look at him. So मैं इस बात नहीं, मैंने किया जब आपने कहा कि लोगों ने आगे से कहा कि आर यू ऑलराइट, तो मैं ये हो गया था कि अब ये किस किस्म की बात है। And even when men praise another man praises another man, you know, he's good looking, like हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ, so that कॉलर हैं जी, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। कौन है? मेराज मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम मेराज। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक मेराज, कुछ कहना चाहेंगे आप फखर या शर्मिला से? जी, ये फखर भाई से बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले ये कुछ बात कर रहे थे, किसी साहब को आप वीडियो दिखा रहे थे, उसमें साहब बादशाह आदमी है और उन्होंने 4 शादियां की और उस पर कमेंट दे रहे थे। जी जी, फिर उसमें यह था, मैं ये कहना चाह रहा था आप से कि अगर किसी आदमी का अपना जाति फैला, उससे इस्लाम बदनाम नहीं होता। अच्छा, एक चीज ठीक है। एक्चुअली मेराज भाई, मैं आपको बताऊं, उस वजह से हम दीनदार, एक मिनट फखर भाई, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। उस वजह से हम किसी यानी सारे लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर लेना चाहिए, और ये कोशिश करें कि इस्लाम के बारे में ऐसी कमेंट जो हम ना जानते हो ना दे, तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। क्या ख्याल? क्या चीज ना जानते हो?
इस्लाम के बारे में जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा अगर हम कमेंट्स लें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि हम बता दिया करें। बिल्कुल। हमने इसीलिए 2-3 चीजें बोली थी। एक तो बोला था कि Thank you जी, thank you किसी आलिम से जो ये बात पर हमने बोला था कि हमें पता नहीं है वो है, लेकिन मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त है कि 5वीं शादी जहां तक के मेरा ख्याल है मुझे भी मालूम है वो जायज नहीं। फिर भी मैंने यही बोला था कि किसी आलिम को आपको इस पे लेना पड़ेगा जो कोई। और दूसरी बात ये महराज, हमने कोई जनरलाइज नहीं किया था, हमने नहीं कहा था सारे लोग ऐसे, हमने कहा कुछ एग्जांपल्स ऐसी होती हैं कि जो देखने में कुछ होता है। सुने एग्जांपल ले लेते हैं, आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं मैं मेरा साहब। नंबर 1, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2-3 लड़कों ने किया, बदनाम कौन हुआ? पूरी टीम नहीं, पूरा मुल्क, पूरी कौम बदनाम हुई। नंबर 1, ठीक है ना। कुछ लोगों ने तकरीबकारी की, ठीक है, टेररिज्म कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों ने टेररिज्म की, पूरा मुल्क पूरी कौम मुसलमानों की बदनाम होती है उनकी वजह से, ठीक है। तो ये कहना कि जी जनरलाइज नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हमें इन लोगों को एहसास दिलाना चाहिए कि हर वो इंसान जो कि हमारे मुल्क का हिस्सा है, हमारे मुआशरे का हिस्सा है, हमारे इस्लाम का हिस्सा है, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो उसका रुकन है, वो उसका सफीर है, वो जिम्मेदार है इन चीजों के लिए। तो हम उनको प्लस सॉरी मैं आपकी बात काटती हूँ, ये भी कहना चाह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज आप बहुत ज्यादा रिलीजियस अपने आप को शो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे इंसान है। एक कॉलर आई थी जिन्होंने कहा मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, एक हाफिज कुरान से 5 वक्त का नमाजी था, 3 महीने बाद उसने बेटी को तलाक दे दी, वो बेचारी घर पे बैठी हुई है। तो उन्होंने भी यही कहा कि पता नहीं क्यों हमने जाने बगैर ये कर दिया, क्योंकि वो हाफिज कुरान थे। अच्छा, ब्रेक पे जाना है, सॉरी बहुत इंटेंस हो गया है ये डिस्कशन। वी विल नॉट टॉक अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और बातें होंगी। ये कान में प्रोड्यूसर हो रहा है, आप क्या बातें कर रही हैं? नहीं, आप कर रही हैं, ये मेरी ओपिनियन है, सेल्फ सेंसरशिप हो रही है। वेरी गुड, किसी ने नहीं बोला मुझे, ब्रेक मैं भी एक इंसान हूँ।